Welcome dear student to another part of our class Standard 6 सब्जेक्ट हिंदी। जैसे कि हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा है चित्रपाठ, उसमें मैंने 2 स्टोरी आपको सुना दी है, उनका वर्क भी आपको सेंड किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। बच्चों सीरियसली पढ़ो क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं। कोई भी सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम हो सकता है, टाइम टेबल आपको मिल जाएगा जब हमारे पास आएगा तब। ओके, अभी हम 3rd नंबर की जो स्टोरी है वो पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग रफ नोट में ये चारों ही स्टोरी लिखेंगे जो आपके चित्रपाठ में हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आएंगी। इनमें से कोई भी स्टोरी आ सकती है, इसलिए आपको इसे सीरियसली ले लीजिए। ओके, तो अभी जो 3rd नंबर की जो स्टोरी है वो आपकी है बुद्धिमान कौवा। इसमें ये स्टोरी आपने बचपन में सुनी होगी, नहीं सुनी है तो अभी हम सब इसको पढ़ेंगे। तो आप सभी मेरे साथ अपनी बुक निकालिए और स्टडी कीजिए। एक कौवा था, वो बहुत प्यासा था। वह इधर उधर घूम रहा था कि प्यास के कारण बहुत बेचैन हो रखा था, उससे वो इधर उधर घूम रहा था। तो उसे एक झोपड़ी के पास एक घड़ा दिखाई दिया। उस घड़े में जब उसने देखा तो उसमें पानी कम था। अब कौवे ने सोचा पानी तो पीना है और घड़े में पानी भी कम है, तो उसने क्या किया, आसपास में जो भी पत्थर पड़े थे ना, उसने एक उपाय सोचा। उसने आसपास के जितने भी पत्थर थे उनको एक एक करके उस घड़े के अंदर डालने लग गया। घड़े में जब पत्थर गिरे तो पानी ऊपर आने लगा। पानी ऊपर आया और पानी घड़े के मुंह तक आ गया। फिर कौवे ने अपना पानी पिया, प्यास बुझाई और उड़ गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी परेशानी में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें प्रयास और कोशिश करनी चाहिए, तो हम अपनी उस परेशानी से निजात पा सकते हैं, उस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। ये हमारी 3rd नंबर की जो स्टोरी है वो है। आप लोग इसे अपने वाक्यों में रफ नोट में लिखेंगे, ठीक है। अभी 4th नंबर की जो अपनी स्टोरी है वो है कौवा और लोमड़ी, ठीक है। ये अपने 4th नंबर की जो स्टोरी है ये है। ये स्टोरी भी आपने सुनी होगी, अभी आपके 6th क्लास में आपके स्टोरी बुक में आई है। तो आप चलिए आप इसे रीड कीजिए और रफ नोट में से भी लिखिए। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में लोमड़ी नीचे आई। उसकी नज़र रोटी के ऊपर पड़ी। उसने सोचा कौवे को मूर्ख बना के मैं इससे ये रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे को कहा, कौवे भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। बच्चों, लोमड़ी कौवे को मूर्ख समझ रही थी। वो सोच रही थी कि कौवा तो मूर्ख है, मैं उससे बोलूँगी कि आपका आवाज़ मुझे बहुत मीठा लगता है तो वो गाने लगेगा। क्या कौवे की आवाज़ मीठी होती है? मीठा तो कोयल गाती है ना। कौवा तो क्या करता है, काँव काँव करता है, ठीक है। तो कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी को पंजे में पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित हो गई और वह बोली, यह तो कौवा समझदार लगता है। ऐसा वह मन ही मन में बोलकर वहाँ से चलती बनी। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली और सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपनी झूठी बड़ाई सुन के तो हमें अपने आप को ऐसे प्राउड महसूस नहीं करना चाहिए। कभी भी हमने कोई भी काम किया है या हम किसी चीज़ को पा लेते हैं
तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तो ओ मैंने तो बहुत बड़ा काम किया, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है इसलिए सब मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है बच्चों, कभी भी प्राउड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा सहनशील और दयालु होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये दोनों जो स्टोरी हैं वो अपनी रफ नोट में लिखेंगे और जो वर्क मैं आपको सेंड करूँगी वो आप नोटबुक में करेंगे और सीरियसली पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।